हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा होंगे। तो चलिए, एडियन विजन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूनिक प्रकाशन का जो बिहार एसएससी सीजीएल 4 का जो सेट नंबर 1 है, प्रैक्टिस नंबर मॉडल सेट नंबर 1 है, उसको चर्चा करने वाले हैं पूरे अच्छे तरीका से, है ना, पूरे जोरदार तरीका से, ठीक है। और पूरे पूरे सेट सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन है, पूरे के पूरे हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, और पूरे अच्छे तरीका से आप लोग यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, हम लोग ज्यादा देरी टाइम ना लेते हुए, है ना, अपना क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। और बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का ये है ना, और आप लोग जवाब दीजिएगा साथ साथ में, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है ना, कि ब्रिटिश भारत का वह प्रांत जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था, निम्न में से कौन सा राज्य है ना, कौन सा जगह है, बताना कि ब्रिटिश भारत का वह प्रांत है जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धार्मिक आधार पर विभाजित हुआ था, तो वो कौन था? पहला नंबर ऑप्शन है बंगाल, दूसरा नंबर ऑप्शन है तिब्बत, और तीसरा नंबर ऑप्शन है नेपाल, और चौथा नंबर ऑप्शन है सिंध। तो कौन हो जाएगा? आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जो ब्रिटिश प्रांत का, जो ब्रिटिश भारत का जो वह प्रांत था, मतलब धार्मिक मतलब स्वतंत्रता के आधार पर जो बांटा गया था, है ना, वो कौन था? तो बंगाल था, ठीक है, बंगाल था। इसको कब किया गया था विभाजन? तो 1905 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में किया गया था। और इस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था, लॉर्ड कर्जन था। तो यहां से इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। और इसका जो शासनकाल रहता था 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या? बंगाल हो गया, ठीक है। इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा, है ना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। आप लोग साथ साथ में आंसर कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को एक बार जब लिख देते हैं तो आप लोग को जो भूलने का होता है क्षमता, वो बहुत कम होता है, ठीक है ना, आप लोग नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि छात्र सेनाओं को, है ना, छात्र सेनाओं को सेना का नर्सरी किसने कहा था? बताइएगा। कह रहा है कि छात्र सेनाओं को सेना का नर्सरी किसने कहा था, है ना, ये नारा है ना, ये नारा कौन दिए थे? तो पहला नंबर ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा नंबर ऑप्शन है सरदार पटेल, और तीसरा नंबर सुभाष चंद्र बोस, और चौथा नंबर ऑप्शन है सरदार भगत सिंह। कौन हो जाएगा? बताइए, आंसर कीजिएगा फटाफट, ठीक है। आंसर कीजिए आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो छात्र सेनाओं का सेना का नर्सरी किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी कहा थे। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस जी कहे थे। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो मतलब क्या अध्यक्षता किए थे, कितना बार किए थे? तो 2 बार किए थे। कब? 2 बार कब तक किए थे? तो 1938 ईस्वी में, है ना, और 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में किए थे, ठीक है। और 1939 ईस्वी में ये क्या देते? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षता से कुछ कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग साथ साथ में आंसर करते रहिए, ठीक है ना, फटाफट जवाब देते रहिएगा, है ना। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग जवाब आंसर करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर का आंसर कीजिए आप लोग, है ना, कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं? बताना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं, बताना। पहला नंबर ऑप्शन है 10, दूसरा नंबर ऑप्शन है 15, और तीसरा नंबर ऑप्शन है 5, और चौथा नंबर ऑप्शन है 35। कौन हो जाएगा? आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट, आंसर कीजिए आप लोग, है ना। बताना कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य देश होते हैं। तो कितना सदस्य देश होते हैं? तो 15 होते हैं। कितना होते हैं? 15 होते हैं, जिसमें से 5 क्या होता है? 5 क्या होता है? अस्थाई होता है। 5 क्या होता है? अस्थाई होता है। और 10 क्या होता है? अस्थाई होता है। क्या होता है? 5, 10 अस्थाई होता है, ठीक है। और भारत संयुक्त राष्ट्र का, है ना, संयुक्त राष्ट्र का, है ना, कैसा सदस्य है? तो ये अस्थाई सदस्य है। क्या? कैसा सदस्य है? अस्थाई सदस्य, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे, है ना, कि जो देखिए, हम ज्यादा क्वेश्चन पे हम लोग मतलब कि डिटेल से हम लोग क्या चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, ठीक है। मैथ भी है, रीजनिंग भी है, और जीके भी है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, सभी चीज को हम लोग बारी बारी से मतलब क्या करेंगे, है ना, सोल्व करेंगे, और साथ साथ में आप लोग जवाब दिया करिएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से, ठीक है। और चलिए, यहाँ पे आप लोग का चौथा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन बताना है आप लोग को, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ठीक है। ये रहा आप लोग का चौथा आंसर, ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चौथा नंबर का क्वेश्चन कीजिए, है ना। बताना है कि ब्रिटेन की सामग्री ने भारत की सामग्री की
उपाधि जिस वर्ष में धारण की थी वह वर्ष बताना है कि जैसे कि है ना किस वर्ष में, यही क्वेश्चन कर रहा है सिंपल सी क्वेश्चन, किस वर्ष में ब्रिटेन की सामग्री ने भारत की सामग्री की उपाधि जिस वर्ष में धारण किया था वह वर्ष बताना है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन है 1877, दूसरा नंबर ऑप्शन है 1876 और तीसरा नंबर ऑप्शन है 1875 और चौथा है ना 1878। इनमें से कौन सा होगा बताना है। ठीक है, तो जो ब्रिटेन की सामग्री, जो भारत की सामग्री का जो उपाधि मतलब दिया गया था है ना, सामग्री दिया गया था, वो कब दिया गया था, तो वो दिया गया था 1877 ईस्वी में दिया गया था। कब दिया गया था, 1877 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा आप लोग का पांचवा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बताना है पहला नंबर, देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि बिना किसी दूरदर्शी की सहायता के लिए हुए ग्रहों की सही स्थिति पता करने की अद्भुत वेधशाला भारत के किस नगर में स्थित है, बताना है। ठीक है, कि बिना किसी दूरदर्शी की सहायता लिए हुए ग्रहों की सही स्थिति पता करने की अद्भुत वेधशाला भारत के किस नगर में स्थित है, बताना है। आंसर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, फटाफट। पहला नंबर ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा नंबर ऑप्शन है मुंबई और तीसरा नंबर ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा नंबर ऑप्शन है दिल्ली। आंसर कीजिएगा आप लोग, कहां हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ज्यादा क्वेश्चन पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है ना, टाइम बहुत लगेगा, इसके लिए है ना ज्यादा क्वेश्चन पर डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है कि सतखंडा है ना, सतखंडा नाम की इमारत भारत के किस नगर में स्थित है, बताना है। जो सतखंडा नाम की जो इमारत है भारत में वो कहां स्थित है, कौन सा जगह में स्थित है, बताना है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा नंबर ऑप्शन है मुंबई और तीसरा नंबर ऑप्शन है हैदराबाद और चौथा नंबर ऑप्शन है दिल्ली। बताइएगा, आंसर कीजिएगा है ना। जो सतखंडा नाम की इमारत भारत के किस नगर में स्थित है, तो कहां हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा। कहां हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ कहां पड़ता है ना, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये सब आप लोग जानते ही होंगे है ना, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग 7 देखेंगे और 7 का आंसर करेंगे फटाफट। ठीक है, चलिए 7 नंबर का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रथम बार एक दूसरे से भेंट किस नगर में हुआ था, बताना है। जो प्रथम बार जो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के है ना जो अधिवेशन में मतलब मिलान मतलब मिलते हैं, वो कौन सा जगह था है ना, वो अधिवेशन मतलब कब हो रहा था। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन है लखनऊ, दूसरा है मुंबई और तीसरा है लाहौर और चौथा है दिल्ली। तो बताना कब होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, जब महात्मा गांधी है ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक दूसरे से मिलते हैं तो कौन सा अधिवेशन में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं लखनऊ अधिवेशन में। और लखनऊ अधिवेशन कब होता है, 1916 ईस्वी में होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग को भी पता होगा। ठीक है, 1916 ईस्वी। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। ठीक है, और आप लोग जरूर लिखते जाइएगा क्योंकि लिखने से जो एक बार जो लिख देते हैं आप लोग को भूलने की क्षमता है ना बहुत कम हो जाती है, मतलब कि आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग लिखने की कोशिश कीजिए, साथ साथ में आप लोग आंसर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे है ना। महानामा की संज्ञा किसे दी गई है ना, महानामा जो उपाधि है ना किनको दिया गया है, यही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताना है। पहला नंबर ऑप्शन है क्या है, दयानंद सरस्वती, दूसरा नंबर ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद और तीसरा नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी और चौथा नंबर ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। बताना इनमें से कौन सा हो जाएगा। महामना किनको जाना जाता था, महामना के नाम से उपाधि किसको दिया गया था, यह दिया गया था मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी को दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे है ना। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा फटाफट। ठीक है, और कमेंट करते रहिएगा। अगर चैनल पर पहले बार आया है तो एडीएन विजन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए है ना, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए है ना, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है हिंदी की प्रसिद्ध कृति चित्रलेखा, हिंदी के प्रसिद्ध कृति है ना चित्रलेखा के लेखक कौन था, बताना है। हिंदी के जो प्रसिद्ध कृति है चित्रलेखा, इनका जो लेखक है वो कौन हो जाएगा। पहला नंबर ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा है ना, अमृता लाल नगर और तीसरा नंबर ऑप्शन है रघुवीर सहाय और चौथा नंबर ऑप्शन है श्री लाल शुक्ल। बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा हिंदी की जो प्रसिद्ध कृति है चित्रलेखा, इनका जो आंसर क्या हो जाएगा, कौन लिखे, तो भगवती चरण वर्मा हो जाएगा। एक आता है भगवती चरण बोहरा। ठीक है, तो यहाँ से कंफ्यूजन नहीं होना, भगवती चरण बोहरा। बम का दर्शन है ना, बम का दर्शन जो कृति है ना रचना किए हैं वो कौन हो जाएंगे है ना, वो भगवती चरण
बोहरा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे है भगवती चरण वर्मा है, ठीक है। तो चित्रलेखा का जो है लेखक कौन हो जाएंगे ना, भगवती चरण वर्मा हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, ठीक है, आंसर कीजिएगा, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी का सबसे बड़ा गणितज्ञ किसे कहा गया है, बताना कि जो 20वीं सदी का जो सबसे बड़ा है ना गणितज्ञ किसे कहा गया है। पहला नंबर ऑप्शन है ना श्रीनिवास रामानुजन, और दूसरा नंबर ऑप्शन है वेंट्रेड रसेल, और तीसरा नंबर ऑप्शन है GH हार्डी, और चौथा नंबर ऑप्शन है SL लोनी। कौन हो जाएगा आंसर, आप लोग कीजिएगा फटाफट, ठीक है। बताइएगा आंसर। जो 20वीं सदी का है ना, जो 20वीं सदी का है जो सबसे बड़ा गणितज्ञ माना गया है, किनको माना गया है, तो ये माना गया है GH हार्डी को माना गया है। किसे माना गया है, GH हार्डी को माना गया है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट, ठीक है। चलिए बताना है 11 नंबर क्वेश्चन, आप लोग बताइएगा, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन है महान रचना कवितावली के रचयिता कौन है, बताना है। जो महान रचना कवितावली है जो रचना किया गया है और उनका रचनाकार कौन है। पहला नंबर ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय, दूसरा नंबर ऑप्शन है सूरदास, और तीसरा नंबर ऑप्शन है तुलसीदास, और चौथा नंबर ऑप्शन है केशवदास। बताना है केशवदास, कौन सा हो जाएगा आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट, ठीक है। तो जो महान रचना कवितावली जो कवितावली के रचयिता है ना, वो कौन हो जाएंगे, है ना, तो तुलसीदास जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तुलसीदास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिए फटाफट, ठीक है। आप लोग का कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि हम लोग को फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, सोल्यूशन करना है एक साथ में, ठीक है। और आप लोग साथ में एकदम बने रहिए, ठीक है, एनर्जी के साथ में, और आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, बताना है कि हिंदी की महान रचना नीरजा की रचयिता कौन है, बताना है कि जो हिंदी के है ना महान रचना नीरजा है ना, नीरजा के रचयिता कौन हो जाएंगे। पहला नंबर ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा नंबर ऑप्शन है अमृता प्रीतम, और तीसरा नंबर ऑप्शन है शिवानी, और चौथा नंबर ऑप्शन महादेवी वर्मा। कौन हो जाएगा आंसर कीजिएगा आप लोग। हिंदी के महान रचना नीरजा की रचयिता कौन है, तब महादेवी वर्मा हो जाएगा। कौन हो जाएंगे, महादेवी वर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, महादेवी वर्मा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे, है ना, 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिएगा ना फटाफट, है ना, आंसर कीजिएगा आप लोग 13 नंबर को फटाफट जल्दी से, है ना। चलिए बताना है 13 नंबर क्वेश्चन आ गया आप लोग का, है ना। बताना है कि स्त्रियों की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका मेरी सहेली, स्त्रियों की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका मेरी सहेली की प्रधान संपादिका कौन है, बताना कौन है, आंसर कीजिएगा आप लोग। पहला नंबर ऑप्शन है श्रीदेवी, है ना, दूसरा नंबर ऑप्शन है शिवानी, और तीसरा नंबर वैजयंती माला, और चौथा नंबर ऑप्शन है हेमा मालिनी। बताना हेमा मालिनी कौन हो जाएगा, आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। स्त्रियों की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका मेरी सहेली की प्रधान संपादिका कौन हो जाएंगे, तो कौन हो जाएंगे, हेमा मालिनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हेमा मालिनी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हेमा मालिनी। तो यहां से इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना, इसको आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, है ना। ये रहा आप लोग का नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, और आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पढ़ते हैं कि भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय, है ना, भारतीय सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहां पड़ता है, उसको बताना है, ठीक है। पहला नंबर ऑप्शन है पुणे, दूसरा नंबर ऑप्शन है दिल्ली, और तीसरा नंबर ऑप्शन है बड़ोदरा, और चौथा नंबर ऑप्शन ये रहा आपको लखनऊ। बताइए आप लोग का आंसर कौन सा होगा, है ना, आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, ठीक है। चलिए तो भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहां हो जाएगा, तो ये लखनऊ हो जाएगा। कहां हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। कहां हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। एक बार लखनऊ का पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ इसको याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, चलिए बताइएगा, आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग, ठीक है। चलिए बताइएगा, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन, है ना। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 20वीं सदी का व्यक्ति किसे माना गया है, 20वीं सदी का व्यक्ति किसे माना गया है, आंसर करना है। पहला नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा नंबर ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, दूसरा नंबर ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टाइन, तीसरा नंबर ऑप्शन है तीसरा नंबर ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, और चौथा नंबर ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची। बताना है कौन हो जाएगा, आंसर कीजिएगा आप लोग। 20वीं सदी का व्यक्ति किसे माना गया है, पहला नंबर ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा नंबर ऑप्शन है अल्बर्ट आइंस्टीन, है ना, तीसरा नंबर ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, और चौथा नंबर ऑप्शन है लियोनार्डो दा विंची। बताना है कौन सा हो जाएगा। तो कौन है 20वीं सदी को, है ना, जो व्यक्ति माना गया, किसे माना गया है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन को माना गया। किसे माना गया, अल्बर्ट आइंस्टीन को माना गया, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, है ना, 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के ये रहा, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट, ठीक है। आप लोग कमेंट रुकना ना चाहिए, फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 16
नंबर क्वेश्चन की परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है, बताना है। परमाणु है ना रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है। पहला नंबर ऑप्शन है थोरियम, दूसरा नंबर ऑप्शन है रेडियम, और तीसरा नंबर ऑप्शन है यूरेनियम, और चौथा नंबर ऑप्शन है पेट्रोलियम। कौन सा हो जाएगा, आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। जो परमाणु रिएक्टर में है ना ईंधन के रूप में कार्य किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, वो किस लाया जाता है, कहलाया जाता है यूरेनियम कहलाया जाता है। किस लाया जाता है, यूरेनियम कहलाया जाता है। इस चीज को आप लोग भली बात आप लोग समझते भी होगा और जानते भी होगा, ठीक है। तो किसका आंसर क्या होगा, यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, ठीक है, और आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सूर्य से उत्सर्जित है ना, सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त होता है, बताना है। कह रहा है कि सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण के कारण है ना ऊष्मा प्राप्त होता है। पहला नंबर ऑप्शन है इंफ्रारेड, दूसरा नंबर ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट है ना, और तीसरा नंबर ऑप्शन है प्लाज्मा विकिरण, और चौथा नंबर ऑप्शन है सोलर डस्ट। बताना है क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बताना है 17 नंबर के आंसर करना है कि सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण के कारण है ना ऊष्मा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड। सूर्य में क्या होता है, कौन सा अभिक्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। इस बात को आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग का ये रहा है ना, और आप लोग आंसर कीजिए फटाफट, ठीक है ना। आप लोग को कमेंट रुकना ना चाहिए, एकदम फटाफट आप लोग को एकदम फास्ट में करना है, ठीक है। चलिए बताना है 18 नंबर क्वेश्चन है ना कि प्राकृतिक प्रक्रम जिसने सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है वह कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। उस क्रिया को बताना है ना कि वो किसमें होता है ना। जो प्राकृतिक प्रक्रम को जिसने सौर ऊर्जा को परिवर्तित करके है ना रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है ना, वो कौन सा क्रिया है। तो बताना है पहला नंबर ऑप्शन है फोटो ट्रांसमिशन, और दूसरा नंबर ऑप्शन है ट्रांसपीरेशन, और तीसरा नंबर ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, और चौथा नंबर ऑप्शन है श्वसन। कौन हो जाएगा, आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। जो यहां से हम लोग देखेंगे कि सौर ऊर्जा को, ठीक है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा ले रहा है ना, उसको रासायनिक ऊर्जा में चेंज कर रहा है, तो वो कौन काम करता है, प्रकाश संश्लेषण में होता है ना। जो पत्तियां क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करती है, वो क्या करता है, सौर ऊर्जा लेता है ना, उसे रासायनिक परिवर्तन में चेंज करके उसका है ना सभी जगह अपना पहुंचाता है, खाना वाना बनाता है, ठीक है। पत्ती में है ना, पत्ती का रसोई घर भी बोला जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे है ना 19 नंबर क्वेश्चन, और 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, आप लोग आंसर कीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए आप लोग का कमेंट रुकना नहीं चाहिए भाई, है ना। और अगर चैनल पर पहली बार आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, अपने दोस्तों के पास भेजें, है ना, और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है कि आंख के चश्मे की लेंस है ना, आंख के चश्मे की लेंस का पावर किस मात्रक में मापी जाती है। यानी कि कह रहा है कि आंख का जो चश्मा है वो ना उसको जो नापा जाता है किसमें मापा जाता है ना, उसका इकाई क्या है। बस यही से सिंपल सा क्वेश्चन है। और पहला नंबर ऑप्शन यह रहा डेसिबल है ना, दूसरा नंबर ऑप्शन है डायोप्टर, और तीसरा नंबर ऑप्शन है सेंटीमीटर, और चौथा नंबर से इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, है ना। लेंस का जो क्षमता होता है ना, उसमें उसको किसमें मापा जाता है, बस यही क्वेश्चन है। तो लेंस का क्षमता जो होता है किसका इकाई मापा होता है, जो डायोप्टर होता है, किसमें मापा जाता है, डायोप्टर में मापा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से आप लोग जवाब देते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना 20वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और 20वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, ठीक है, और आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा और आप लोग आंसर कीजिए, है ना, फटाफट। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है ना, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो जिस रंग की विकिरण प्रिज्म के आधार की ओर होती है वो कौन सा होता है, कौन सा रंग होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाल है, दूसरा नंबर ऑप्शन है पीला, और तीसरा नंबर ऑप्शन है बैगनी, और चौथा नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हरा। इनमें से कौन होगा, आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, उसके बाद हम जवाब देंगे, ठीक है। चलिए बताना है 20वां नंबर क्वेश्चन कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करते हैं तो जिस रंग की किरण प्रिज्म के आधार की ओर होती है वो कौन सा रंग होता है, तो बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है, ठीक है। जितना देरी हम क्वेश्चन पढ़ने में करते हैं, है ना, टाइम लेता है उतना देरी में आप लोग को आंसर कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं आता है ना, तो हम यहाँ पे आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग को कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आप लोग कमेंट करते रहें, ठीक है। चलिए आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो हमें एनर्जी आता है ना, और एनर्जी के साथ में अगर ज्यादा करता है तो है ना अच्छा करने की कोशिश किया जाता है, ठीक है। चलिए है ना, एनर्जी से सब कुछ हो सकती है, ठीक है। बिना एनर्जी का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा और आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है, फटाफट।
चलिए, तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत प्रेरण का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रेरण की मात्रक क्या होता है, तो क्या होता है इसका। पहला नंबर ऑप्शन है हेनरी, और दूसरा नंबर ऑप्शन है गॉस, और तीसरा नंबर ऑप्शन है अर्नेस्ट, और चौथा नंबर ऑप्शन है ओम। तो क्या हो जाएगा, है ना, विद्युत प्रेरण का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी होता है। ठीक है, तो यहां से इसको याद रख लेंगे। उसके बाद में 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, है ना, और 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, और आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है ना, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग ये रहा, है ना, आप लोग जवाब फटाफट दीजिए। और चलिए हम पढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो पहला नंबर ऑप्शन है हेनरी, और दूसरा नंबर ऑप्शन है गॉस, और तीसरा नंबर ऑप्शन है बर्नौली, और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, ओम हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा चुंबकीय प्रभाव का क्या हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र क्या हो जाता है, गॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गॉस हो जाएगा। तो यहां से इसको याद रख लेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, है ना, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यार आप लोग जवाब दीजिए, फटाफट दीजिए, है ना, कमेंट करते रहिए, है ना, जवाब देते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर की चुंबकीय फ्लक्स, है ना, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, बताना। चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा क्या होता है। पहला नंबर ऑप्शन बर्नौली, दूसरा नंबर ऑप्शन है ओम, और तीसरा नंबर ऑप्शन है वेबर, और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, फैराडे। क्या इसमें से कौन सा आंसर होगा, बताना आप लोग का। ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो क्या होता है, वेबर होता है। क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, तो यहां से इसको याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा। ठीक है, और फटाफट आप लोग को जवाब दीजिए। ठीक है ना, पहले हम लोग जीके जीएस कर रहे हैं, ठीक है, साइंस वगैरह कर रहे हैं, है ना, उसके बाद में, है ना, रीजनिंग भी आएगा, मैथ भी आएगा, सभी चीज को हम लोग कंप्लीट करने वाले, पूरे डेली से क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, इसलिए थोड़ा फास्ट में कराना पड़ रहा है ना, क्योंकि टाइम अच्छा खासा लगने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए आगे बात करते हैं 24 नंबर, है ना, और 24 नंबर क्वेश्चन ये रहा, है ना, पिको फराड किसका मात्रक होता है। ठीक है, पिको फराड किसका मात्रक होता है। पहला नंबर ऑप्शन है विद्युत धारिता, और दूसरा नंबर ऑप्शन है गैस धारिता, और तीसरा नंबर ऑप्शन है गैस संकेंद्रण, और चौथा नंबर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। पिको फराड किसका मात्रक है, किसका मात्रक होता है, विद्युत धारिता का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारिता का हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से इसको याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम यहां से देखेंगे, है ना, 24 नंबर के बाद 25 नंबर, है ना, 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, फटाफट कीजिए आंसर, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बर्फ की गुप्त उष्मा कैलोरी प्रति ग्राम होता है। कितना कैलोरी प्रति ग्राम होता है वो पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन, बस सिंपल। ठीक है, चलो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 273 है ना, दूसरा नंबर क्या है, 536 है, और तीसरा नंबर 100 हो जाएगा, और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है ना, 80 हो जाता है। इनमें से कौन सा होगा, बस यही बताना है। ठीक है, तो बर्फ की जो गुप्त उष्मा का जो कैलोरी प्रति ग्राम होता है वो कितना होता है, तो 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। तो यहां से आप लोग याद रखिए। ठीक है, किसका पूछ रहा है, बर्फ का पूछ रहा है, तो बर्फ का कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन ये आप लोग के ये रहा बोर्ड पे। ठीक है, और आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। ठीक है ना, 26 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है। बताना कि निम्न से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है ना। पहला नंबर ऑप्शन है एक्स किरण, दूसरा नंबर ऑप्शन है प्रकाश, और तीसरा नंबर ऑप्शन है उष्मा विकिरण, और चौथा नंबर ऑप्शन है ध्वनि तरंग। इनमें से कौन सा नहीं है जो पूछ रहा है, क्या है, नहीं है जो, यानी कि इनमें से 3 गो है और एक नहीं है, तो उसका नाम बताना है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वनि तरंग हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से याद रख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग कौन सा है, ध्वनि तरंग नहीं है ना। बाकी प्रकाश, एक्स किरण और उष्मा किरण विकिरण है ना। यहां से इसको याद रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें 27 नंबर क्वेश्चन, और 27 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे आंसर करेंगे फटाफट। ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। और 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, है ना, फटाफट आंसर कीजिए। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एरोमेटिक नहीं है। बताना है कि निम्न में से कौन एरोमेटिक नहीं है। पूछ रहा है कि नहीं है, ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, नहीं है ना। पहला ऑप्शन है फिनॉल, दूसरा ऑप्शन है बेंजीन, और तीसरा नंबर ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन, और चौथा नंबर ऑप्शन है साइक्लोहेक्सेन। कौन हो जाएगा, कह रहा है कि एरोमेटिक नहीं है। क्या कह रहा है, एरोमेटिक नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, निम्न से कौन सा एरोमेटिक नहीं है, तो साइक्लोहेक्सेन नहीं है। क्या है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है। तो यहां से इसको याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा। ठीक है, और 28 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए बताना 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण
है। बताना निम्न से कौन खुली श्रृंखला का, खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है। पहला बताना है क्या हो जाएगा, पहला है एथेन, और दूसरा क्या है बेंजीन, और तीसरा नंबर है साइक्लोप्रोपेन, और चौथा नंबर से पायरोडीन है ना, पायरोडीन। तो इनमें से कौन सा जो खुली श्रृंखला यौगिक का है ना जो उदाहरण है उसको बताना है। ठीक है, ये कौन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। ठीक है, और एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6 होता है। ठीक है, C2H6 होता है। ठीक है, चलिए यहां से बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, है ना 29 नंबर। और 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग ये रहा, और आप लोग यहां से आंसर कीजिएगा 29 नंबर का। ठीक है, फटाफट, है ना। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन का रहा कि आकाश का वह भाग जहां पहुंचकर प्रकाश भी, है ना, आकाश का वह भाग है ना जहां प्रकाश भी पहुंचकर भी है ना वापस नहीं आता है तथा सभी कुछ उसमें समा जाता है, वह क्या है। बताना वह क्या है ना। कर रहा है क्वेश्चन समझना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ को मारना है ना, कि आकाश का वह भाग जहां पहुंचकर प्रकाश भी, है ना, प्रकाश भी है ना वापस नहीं आता है तथा सभी कुछ उसमें समा जाता, वो क्या है ना। तो पहला नंबर हम लोग क्या है ना, व्हाइट होल, दूसरा नंबर ऑप्शन है ग्रे होल, और तीसरा नंबर ऑप्शन है वर्म होल, और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, ब्लैक होल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, आप लोग आंसर कीजिए फटाफट, है ना। जिसमें प्रकाश भी प्रवेश नहीं कर सकता, अगर उसमें कुछ समा जाता है तो वापस नहीं आता है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ब्लैक होल जाएगा, ब्लैक होल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लैक होल हो जाएगा। ठीक है, ब्लैक होल हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग देखिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन पे डिस्कशन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग को बहुत करना, पूरे 150 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और आप लोग को साथ साथ बने रहना है, तो लास्ट तक, है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा, है ना। और ये सभी क्वेश्चन आप लोग को, है ना, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का, है ना, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ से आप लोग कर सकते हैं ना। आप लोग यहाँ पर देखिएगा तीसरा अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। बाकी इसमें से 4 का ऑप्शन है, उसमें से वो गलत, वो सत्य होगा, बाकी 3 वो गलत होगा। तो वो जो सत्य है, जो सत्य को पहचान करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अणु धनात्मक आवेश युक्त कण है ना, अणु धनात्मक आवेश युक्त कण है, नहीं, गलत बात है। क्या है, गलत बात है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि आयन विद्युत आवेश रहित होता है, आयन विद्युत आवेश रहित होता है, आवेश आयन जो होता है विद्युत आवेश रहित होता है, मतलब नहीं होता है, नहीं, बिल्कुल होता है, गलत बात हो गया। ठीक है, और तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर क्या, आयन विद्युत आवेश युक्त कण होता है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है ना, कि आयन विद्युत आवेश युक्त कण होता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो यहां से आप लोग को आंसर तो मिलेंगे, बाकी तो अपने आप से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 3 सही हो गया, सी सही हो गया, है ना। उसके बाद देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट, और 31 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा। ठीक है, चलिए बताना है क्वेश्चन आप लोग को, है ना, आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, है ना, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, है ना। तो यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है। बस सिंपल क्वेश्चन है ना, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है, तो सबको जानता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जानते होंगे, है ना, इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, चलिए आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ना, 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन आप लोग को यह रहा। ठीक है, चलिए बताना है 32 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन कार्बनिक यौगिक है। बताना है निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, इसमें से एक यौगिक होगा कार्बनिक यौगिक, बाकी यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं होगा, है ना, 3 को, तो उसको पहचान कर रहा। पहला ऑप्शन है NaH4 का होल ट्वाइस SO2, है ना। उसके बाद में C2H6, और तीसरा ऑप्शन है NaCl, और चौथा नंबर ऑप्शन है CO2। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। ठीक है, कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, है ना। 33 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, और आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। ठीक है, चलिए हमें उम्मीद करते हैं, है ना, कि आप लोग लास्ट तक जरूर रहिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग साथ साथ में, है ना, आंसर करते रहिए। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है। कह रहा है कि सर्वप्रथम प्रयोगशाला में, है ना, तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है। पहला नंबर ऑप्शन है यूरिया, दूसरा नंबर ऑप्शन है शुगर, और तीसरा नंबर से एसिटिलीन, और चौथा नंबर से मीथेन। तो कौन सा हो जाएगा, जो प्रथम बार प्रयोगशाला में, है ना, जो बनाया गया था कार्बनिक यौगिक, वो कौन था, तो यूरिया था। कौन था, यूरिया था। इसको बनाया कौन था, इसको बनाया था बोहलर बनाया था। कौन बनाया था, बोहलर। कौन बनाया था, बोहलर। कौन बनाया था, बोहलर। तो यहां से इसको याद रख लिया, ठीक है, बोहलर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट हम याद करेंगे, है ना। 25 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, अरे 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहां से। ठीक है,
चलिए, और 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, ठीक है। चलिए बताना है, और है ना 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, है ना बताना है 34 नंबर क्वेश्चन करा है कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना है, बताना। बस सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। कि कार्बन परमाणु की संयोजकता कितना है, संयोजकता निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, है ना, कि कार्बन अगर किसी भी, है ना, एलिमेंट्स का अगर संयोजकता निकालना रहता है तो सबसे पहले तो उसका परमाणु संख्या याद होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का होता है 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है ना। तो इसका संयोजकता निकाले तो कितना हो जाएगा, 2, है ना। उसके बाद में 8 तो होगा नहीं, 2 8 18 पे निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 बच जाएगी, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, है ना, संयोजकता कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन का संयोजकता कितना, 4, कितना 4, ठीक है। तो यहां से इसको याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। और 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग आंसर कीजिएगा फटाफट, है ना, जल्दी से। और 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग ये रहा स्क्रीन पर, और फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है। फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, है ना, जल्दी जल्दी। उसके बाद इसको हम सोल्यूशन करते हैं, है ना। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्केन का सामान्य सूत्र, बस सिंपल क्वेश्चन है ना। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, बस यही बताना आपको, ठीक है। एल्केन का बस सिंपल क्वेश्चन है ना, सिंपल का। यह जो ऑप्शन में CnH2n है ना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन CnH2n-2 होता है ना। तीसरा नंबर ऑप्शन है CnH2n+1 होता है, और चौथा नंबर ऑप्शन है क्या, CnH2n+2 होता है। तो इससे आंसर क्या हो जाएगा, CnH2n+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है ना, CnH2n+2 होता है ना। एल्केन का होता है, अगर एल्कीन का बोलेगा तो ये हो जाएगा एल्कीन का, क्या हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल्कीन का हो जाएगा। अगर बात करें एल्काइन का बोलेगा तब, एल्काइन का बोलेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है, एल्काइन का, ठीक है। एल्काइन का क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा, CnH2n-2 होगा। तो यहाँ से इस तीनों को याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आप लोग को पूछा भी गया, और एग्जाम आप लोग देते होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, खास करके तो रेलवे ग्रुप डी में ये सब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। और 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे ये रहा, और आप लोग आंसर कीजिए फटाफट, ठीक है, ठीक है ना, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप लोग, है ना। चलिए, 36 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु भार की इकाई क्या है, बस सिंपल क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि परमाणु भार की इकाई क्या है। पहला नंबर ऑप्शन है ग्राम, दूसरा ऑप्शन है पाउंड, है ना, तीसरा ऑप्शन है माइक्रो मिलीग्राम, और चौथा नंबर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा, परमाणु भार का इकाई क्या हो जाता है ना, ग्राम हो जाता है। क्या होता है, ग्राम होता है, बस सिंपल, है ना। आगे बात करते हैं, है ना, 37 नंबर क्वेश्चन। और 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग किया रहा, है ना। आज 37 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे मैथ मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग सभी को मिक्स करके हम लोग क्या करेंगे, है ना, याद कर सोल्यूशन करेंगे, है ना। मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके जैसे बार बार सब मतलब कि चेंज होते आते रहेगा, ठीक है। तो चलिए, 37 नंबर हम लोग को यहाँ पर बंटन दिया हुआ, और इसका क्या कर रहा है, माध्यिका ज्ञात करे कह रहा है। क्या करे, ज्ञात करे, है ना, माध्यिका ज्ञात करे कह रहा है। तो यहाँ से ध्यान से हम लोग जल्दी से हम लोग इसको क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे, है ना। तो जो संख्या जो बंटन दिया गया है ना, 4 2 1 5 3 8 2, तो इसको माध्यिका निकालने का मतलब हमने क्या जानते हैं कि सबसे पहले अवरोही क्रम या आरोही क्रम में क्या करना है, सजाना है ना। आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना है, उसके बाद में क्या करना है ना। उसके बाद में जो बीच वाला संख्या होता है तो माध्यिका बोल देते हैं ना, सिंपल, बस ज्यादा नहीं सोचना है, बस क्वेश्चन सोल्व कर देना है ना, फटाफट आंसर बता देना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग चलिए पहले क्या बात करते हैं, है ना, अवरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्या करते हैं, सजाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं, है ना। आरोही क्रम में जैसे कि 1 हो गया, है ना। उसके बाद में 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 है ना। तो 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा। उसके बाद 2 के बाद कौन आता है, 3 आता है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। 3 इसमें है ना, 3 इसमें, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 है। उसके बाद 3 के बाद 4 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 5 यहाँ पर है, तब 5 लिखेंगे। और उसके बाद क्या है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, उसके बाद 8 है, ठीक है, 8 है। तो चलिए सबसे पहले संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 को है तो 7 वाला है तो 3 को इस साइड, 3 को इस साइड, बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। अगर बराबर रह जाता है, सम संख्या था, 2 को जोड़ देते और 2 से भागा कर देते, बस सिंपल आ जाता आंसर। इसका जो बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, 3 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से माध्यिका निकल गया, कितना गया, 3 आ गया, ठीक। तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग आंसर करते रहिएगा फटाफट, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको ये रहा, और बताना है आप लोग को, आंसर कीजिए, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दिया गया है जो श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, बताना है, आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए साथ साथ में बनाना है, फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दिया गया है
जिसका जो श्रृंखला स्थान पर मतलब जो क्या है, यहाँ पर जो स्थान पर जो यहाँ पर कौची आएगा वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस तरीके का जो भी क्वेश्चन रहता है कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले सभी का नंबरिंग मतलब लिखते हैं, ठीक है। तो यू का मान कितना होता है 21 होता है, भी का 22 होता है, ओ का 15 होता है, बाई का 25 होता है, आई का 9 होता है और बी का 2 होता है, आई का 5 होता है, 5 होता है। यहाँ पर क्या आएगा, बस सिंपल यही करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है ना, सिंपल सा देखना है कि 21 का 22 लिख रहा है, यानी कि यहाँ पर 6 जोड़ा है, 6 के बाद यहाँ पर 6 घटाया है, फिर 6 घटाया है ना, फिर यहाँ पर क्या कर दिया है ना 4 घटाया, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर 25 3 22 3 25 25 25 यहाँ पर 25 3 28 2 अब 2 3 यहाँ पर 5 5 जोड़ा, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर 3 3 जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर 3 22 3 25 25 3 है ना, 28 2 है ना, 2 उसके बाद में 2 3 5 5 3 8, यानी कि लास्ट में एच होगा, एच होगा ना। उसके बाद में जो आगे होता है ना, जो यहाँ पर पहले देखेंगे ऑप्शन यहाँ से मतलब कि छांटने के लिए यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, ठीक है, छांटने के लिए है ना। तो लास्ट में क्या होगा, तो 1 और 2, यानी कि 2 को पहले छट के ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब रहा बात है ना ये दोनों का, तो ये दोनों में से कौन सा होगा बस ध्यान देना, ठीक है। यू का मान 21 में से 6 गया है ना 15, और 15 में से 6 गया कितना हो जाएगा है ना, 15 में से 6 गया, बाकी बचा क्या 9 बचा, और 9 में से कितना घटाया 4 घट गया। तो आगे भी हम लोग 4 घटा सकते हैं ना, तो 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 घटाएंगे 5 में से 4 घटाए तो ए बचेगा ना, ए बचेगा ना, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, ए एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको हम लोग देख लिया, ठीक है। आगे बात करते हैं है ना 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग ये रहा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ठीक है ना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग का आईएएस का क्वेश्चन आप लोग को मिलता है, ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन बनाते भी होंगे है ना। तो बताना है, कह रहा है कि इस समुच्चय का चयन करना है जिससे संख्या है उसी प्रकार संबंधित है, जिस प्रकार निम्न से समुच्चयों की संख्या संबंधित है। मतलब कि जो जिसको इस तरीका से लिखा गया है और इसको इस तरीका से लिखा गया है ना, दोनों को जैसे लिखा गया उसी तरीका से हम लोग को यहाँ पर खोजना है, ठीक है। यहाँ पर खोजना है, चारों में से एक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसको लिखा कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 25 और 55 और 11 लिखा है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर सबसे जो पहले बड़ी संख्या होता है उसको लाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है, जल्दी बनेगा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो 25 है ना, 25 किसका स्क्वायर है 5 का है, और 5 का 11 से गुना करेंगे 55 आ गया, सिंपल है ना, सिंपल। 25 जो स्क्वायर होता है, 25 का जो वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, और 5 को 11 से गुना करेंगे 55 आ गया, बस इसमें तो आ गया। उसी प्रकार से इसमें भी होना चाहिए, ठीक है, और उसी प्रकार से नीचे में से चारों में से एक होना चाहिए, बस यही करना है, ठीक है। तो देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 16 का जो वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, और 4 का 16 से गुना करेंगे तो 64 आ गया, सिंपल। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर से देखेंगे है ना 22 का स्क्वायर होता है नहीं होता है ना, उसके बाद देखेंगे कितना है ना, यहाँ पर देखिए बस एक ही स्क्वायर वाला दिख रहा है, यहाँ पर 9 वाला है, यानी कि 9 जैसे कि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का होता है, यानी कि 9 का वर्गमूल 3 है ना, 3 को 11 से गुना करेंगे तो 33 आएगा है ना, 11 गुना 3 करेंगे तो 33 आएगा, बस सिंपल। आंसर नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बस यहाँ से इसको देख लिए। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्या 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, और 40 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, ठीक है, और आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है, आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है, बताना है क्या कराना है, ठीक है। चलिए इसमें से जो आंसर होता है कौन सा होता है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है ना, बहुत कम ही लोग इसको क्या करते हैं बनाते हैं, और आप लोग को क्या करना है बनाना है, ठीक है, आप लोग को घबराना नहीं है, साथ साथ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि इस तरीका से क्वेश्चन रहेगा ना, तो बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, ये नहीं देखना है कि बस यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ देखते रहे बन ही रहा है, ठीक है। तो क्या करना है सबसे पहले ये दोनों का देखना है, ठीक है, कि ये दोनों का लिखा कैसे है, ठीक है। इसको है मैं मतलब कि ये वाला दिया हुआ है और इसको लिखा है, तो कैसे लिखा है तो सबसे पहले देखेंगे है ना, यहाँ से बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए है ना, ये जो त्रिभुज दिया हुआ है ई के जगह पर है ना त्रिभुज कर दिया, त्रिभुज जगह पर ई कर दिया है ना, यानी कि ऐसे चेंज किया है, क्या क्या ऐसे चेंज किया, ठीक है। उसके बाद करते हैं देखते हैं है ना, क्या क्या डी को यहाँ पर लिख दिया है ना, और एस को नहीं 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 यहाँ पर गलती हो रहा है, ठीक है। डी को यहाँ पर लिखा है ना जी, बस रुको थोड़ा सा है ना, डी को कहा लिखा डी को नीचे लिखा है ना, और इसको यहाँ पर लिखा है, और जेड को यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखा है ना जी, उसके बाद में इसको यहाँ पर लिख दिया, यानी कि यहाँ पर इसको चेंज किया है ना, और इसको ऐसे ऐसे चेंज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख लिया, अब यहाँ पर ये दोनों का रिलेट करना है, ठीक है। अब कैसे लिखा है भाई यहाँ पर देखेंगे है ना, तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज को कैसे लिखा है,
नीचे लिख दिया है ना। और जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ किया है, बीच वाला को यहाँ इसके जगह पर इसका, इसके जगह पर इसको लिख दिया है ना, कि उल्टा लिख दिया। और त्रिभुज को इस तरह का, यहाँ से जेड को यहाँ लिख दिया, ई को यहाँ लिखा है ना, जेड को यहाँ लिखा है, उसी तरीके से लिखा है। तो सिंपल बस उसी तरीके से बीच वाला को चेंज करेगा, डी के जगह पर है ना तीर रहेगा, तीर के जगह पर डी रहेगा। गलत बात है ना, यहाँ पर डी के जगह पर क्या, यहाँ पर देखना है ये क्या बोलता है, एस और क्या है, एस और तीर है, तो एस और तीर वाला को देखना है, ठीक है। एस और तीर वाला को, एस और तीर है कहाँ, है ना, तो एस और तीर देखो बस सिंपल से, यहाँ एस और तीर यहाँ पर देखिए बस यहाँ, है ना। एस के जगह पर क्या लिख दिया है, देखो तीर के नीचे लिखा है, एस को साइड लिखा है ना। डी को यहाँ पर लिखना चाहिए, ई को यहाँ पर लिखना चाहिए, तो ई को यहाँ पर लिखा है ना। डी को नीचे लिखना, तो डी के नीचे लिखना, लिख दिया। त्रिभुज को इस साइड लिखना है, तो त्रिभुज को इस साइड लिखा, और जेड को ऊपर लिखना था, तो जेड को ऊपर लिख दिया, बस सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, है ना, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद रख लें, यहाँ से इसको बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तब बोलना, एक बार फिर से समझाएंगे, ठीक है ना। समझना बिल्कुल, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बनाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल आप लोग को बस सोचते जाना कि कैसे कैसे किया, बस वैसे ही बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। 41 नंबर, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग ये रहा, ठीक है। और 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग जवाब दीजिएगा, है ना, फटाफट। और आप लोग जवाब दे भी रहे हैं, है ना, बहुत अच्छा, है ना। इसी तरीके से आप लोग जवाब देते रहिए, है ना। 41 नंबर है कि दिए गए विकल्पों में से उसका चयन कीजिए जो पांचवी संख्या जो उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। मतलब कह रहा है कि ये वाला से इससे संबंधित है ना, ये वाला से इससे संबंधित है, और ये वाला से इससे संबंधित है, बस यही करना है। तो संबंध निकालना है ना। तो संबंध कैसे निकलेगा, बस इसको कैसे गुना, 25 का स्क्वायर करेंगे, है ना, 5 दूनी 50, मतलब स्क्वायर करके दूना करके 5 घटाया है ना। फिर इसको 9 3 तिया का 9, 9 दूना का 18, नहीं वैसे नहीं आ रहा है, गलत बात है ना, वैसे नहीं आ रहा है, गलत बात है भाई। तो कैसे बनेगा, है ना। तो क्या करना है, यहाँ पर से एक तरीका से यानी कि 5 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, है ना। और इसी संख्या से क्या कर देना, गुना कर देंगे, यानी कि 5 से गुना करते 9 5 45 आ गया, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे, है ना, कि 3 में से 2 घटाए, है ना, स्क्वायर कर दिए, और गुना जो संख्या पहले था उसी संख्या से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो नहीं आ गया। 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1, गुना 3, यहाँ पर 3 आ गया, बस सिंपल। उसी प्रकार से इसको करेंगे, है ना, कि 6 में से 2 को घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 का गुना कितना से करना है, 6 से करना है। तो 16 गुना 6 तो 16 छक 96, तो आंसर नहीं आ गया 96, आ गया 96। तो आंसर इसी प्रकार से बनाना है, ठीक है, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, है ना। 42 नंबर, बस 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पे ये रहा, और ये रहा क्या, है ना, दर्शाया, मतलब इसको बताना है, आंसर कीजिए फटाफट आप लोग, है ना। जो क्या क्या प्रतिबिंब बताना है कि इसका प्रतिबिंब कैसा होना, ठीक है, जल प्रतिबिंब बस बताना है। जैसे कि ये दिया हुआ है ना, ये क्या दिया गया है ना, जल प्रतिबिंब दिया गया, यानी कि इस तरीके से लिखा गया है। तो जल प्रतिबिंब मतलब जल में देखेंगे तो कैसा होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन देखो, पहला नंबर ये है, मतलब खोजना है, किस तरीके से खोजेंगे, सबसे पहले देखेंगे टी को उल्टेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, टी को उल्टेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। तो कौन कौन हो जाएगा, 1 2 3। क्या करना है, रीजनिंग में सबसे पहले ऑप्शन छाटने के लिए सीखना, ठीक है। ऑप्शन छाटिएगा फटाक से बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो सी होगा नहीं, सी होगा नहीं, ठीक है ना। चलिए तो उसके बाद देखेंगे ई, तो ई को कैसे करेंगे, है ना, उलट देंगे तो इस साइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, है ना। तो देखिए तीनों एक ही तरह का दिया गया, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 2 को करेंगे तो नीचे हो जाएगा, यानी कि देखिए इसको उल्टेंगे तो इस तरीका से हो जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। तो 2 को छट गया, बाकी बचेगा। अब देखो ए और बी, और ए बी में से कौन होगा, अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है। चलिए अब 9 को देखेंगे, तो 9 को देखेंगे तो इस तरीका से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दोनों सेम है। ई के बाद दोनों ए भी सेम है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ये दोनों में से एक अगर जो सही होगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो के को उल्टेंगे तो कैसे हो जाएगा, के को उल्टा देंगे तो कैसे होगा, इस तरीका से होगा, ये नहीं होगा, ये इस तरीका से, मुंह खुला इस साइड है ना, तो ये इस साइड ना मुंह खुला हुआ होगा, है ना। तो बस सिंपल, है ना, इसको जो के है तो इसको उल्टेंगे तो इस तरीका से बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या है, सही है ना। इसका आंसर बी होगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ये रहा, ठीक है। और बताना है आप लोग को घबराना नहीं है,
चलिए हम लोग को पूरे एकदम पूरा सेट को शुरू करना। सेट नंबर जो 1 है ना, यूनिक जो प्रकाशन का ना जो सेट है ना, जो पहला नंबर सेट है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, है ना। उसी को 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखेंगे कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पहले पद से संबंधित है, छठा पद पांचवें पद से संबंधित है, ठीक है। तो बस यहाँ से जहां इस तरीके का क्वेश्चन जैसे भी रहेगा, सबसे पहले क्या करना है ना, अंतर निकालना, ठीक है। अंतर निकालेंगे, बहुत जल्द बनने का संभावना होती है ना। कोई कोई नहीं बनती है तो उसको एडवांस दिमाग लगाना पड़ता है, तो घबराना नहीं है, सभी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से देखेंगे कि इसका जो अंतर होता है कितना है, देखेंगे यहाँ पर, है ना। 3 में से 0 जाएगा 3 बचेगा, है ना। 8 में से 5 जाएगा, है ना, 3 बचेगा। यानी कि 1 में से 8 जाएगा, नहीं जाएगा तो 1 दहाई 10 पैंचा लेंगे, है ना। हो जाएगा 11, 11 में से 8 जाएगा, बाकी बचेगा 3, है ना। यहाँ पर बचेगा 6 और 6 में से 3, यानी कि 3333 बच रहा है, 3333 बच रहा है। मतलब सिंपल संख्या है ना। तो इसी तरह से यहाँ भी अगर यहाँ पर देखिए इसको निकालना है, ठीक है, इसको निकालना है। तो यहाँ पर भी अगर उस तरीका के आ गया संख्या, इस तरीका का संख्या आ गया 3333, तो यहाँ पर भी 3333 में जोड़ के यहाँ पर से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए 2 है, 9 घटेगा, नहीं घटेगा 1 10 पैंचा लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा, बाकी बचेगा 3, यानी कि लगभग तो आ रहा है, देख रहे हैं। आगे देखते क्या होता है, यहाँ पर 6 बच गया था, 6 में से 3 गया था 3, है ना, लगभग तो आ ही रहा है। 9 में से 6 गया 3, है ना, 8 में से 5 यानी कि 3333, यानी कि जो इसका अंतर है 3333 का, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए क्या कर रहा है, इसमें से इसको घटा रहा है, इसमें से इसको घटा रहा है, इसमें से 3333 घटा देंगे, जो घटेगा जो आंसर हो जाएगा, जो घटेगा वो आंसर होगा ना भाई। हाँ तो ठीक है, तो इसको 3333 घटा लो, बस बस सिंपल, है ना। 7 में से 3 गया, बाकी बचे 4, 5 में से 3 गया, बाकी बचेगा 1, है ना। 9 में से 3 गया, बाकी बचे 6, है ना। 6 में से 3 गया, बाकी बचे 6, यानी 614, 6614, है ना। 6614, यहाँ तो आया नहीं भाई, यहाँ पर गलती हम लोग किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती किया है ना। 6 में से 3 घटेगा 3 ही ना बचेगा, है ना। 3614, फिर भी नहीं आ रहा, घटाने में दिक्कत हो रहा है ना। 7 में से 3 का बाकी बचेगा 4, ठीक है, सिंपल, है ना। 5 में से 3 जाएगा तो बाकी बचेगा 2 न रे, है। 5 में से 3 जाएगा तो 2 न बचेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, ठीक। तो थोड़ा सा मिस्टेक होता है, उसी के लिए दिक्कत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। अगर 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, 36 36 24, 36 24, तो 36 24 कौन सा हो जाएगा 36 24, यानी कि 3624, यानी कि घटाने में मतलब कि थोड़ा सा मिस्टेक होता है ना। तो उसके लिए घबराना नहीं है, बस सिंपल जो समझना है कि कैसे बनता है ना। तो अंतर निकाल करके बनता है, ठीक है। अंतर निकालिएगा, उसके बाद क्या करना है, उसको जिस तरीके से बनेगा उस तरीके से बना देना, ठीक है। रिलेशन निकालना है, सिंपल सी बात की कैसे रिलेशन का रिलेट कर सकते हैं, बस आगे चलिए यहाँ पर देखना। बस नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोग की, इसका आंसर कीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए चलो आंसर करो मेरे भाई, है ना। अगर चैनल पर पहली बार आया तो कृपया भाई सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग देखते भी है ना। अगर बस आप लोग से बस यही दुआ है कि आप लोग शेयर कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के पास, है ना, और कमेंट कीजिए अपना, है ना, और सपोर्ट कीजिए। और चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाओ भाई मेरे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। 44 नंबर, है ना, 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं प्राप्त की जाती है। एक संख्या युग्म को छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों समान संक्रियाओं का पालन किया जाता है विषम संख्या को, मतलब कि इसमें से 3 वो क्या होगा, समान होगा मेरे भाई, और जो चौथा संख्या होगा वो अलग होगा, ठीक है। तो वही अलग को क्या करना है, पहचानना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो जब भी क्या करना है तो सबसे पहले अंतर निकालना, ठीक है। यहाँ पर अंतर कितना होगा, 11, और क्या करना है 9, है ना। 11 9 11 20 में से 11 जाएगा तो 9 बचेगा, है ना। 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा, है ना। 12 में से 7 गया 5 बचेगा, है ना। 15 में से 9 जाएगा बचेगा 6 बचेगा। यहाँ पर कुछ समान आ रहा है, कुछ समान आ रहा है, नहीं आ रहा भाई। हाँ तो क्या करना, बस अगर हम इसको ऐसे देखते हैं, है ना, एक तरीका से और हम लोग देखते हैं, है ना। अगर 20 को हम लोग क्या करते हैं, आधा करते हैं, आधा करके 1 जोड़ देते तो 11 तो आ रहा है, 11 आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से अगला अगर नेक्स्ट में देखते हैं, अगर 3 को सही होता है तो सही हो सकता है ना। यहाँ पर देखते हैं 6 में 2 से भागा देते हैं 3, और 3 + 1 करते हैं तो क्या होता है, 4 आ रहा है। 2 को तो मेरा सही होगा मेरा भाई। अब देखते हैं आगे भी, 12 में 6 से भागा देते हैं
तो 6 होता है, आप अलग से जोड़ते हैं तो 7 हो गया। अब देखिए अगर इस तरीका से इसको आ गया तो फिर दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा, अगर नहीं आया तो मेरा आंसर यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहा है, 3 को समान होगा और एक क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर तो विषम संख्या है मेरा भाई, पहले तो कटेगा ही नहीं, सबसे पहले कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 15:9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखते हैं, है ना, आगे चलिए देखिए कुछ कथन और निष्कर्ष वाला है। अगर कथन निष्कर्ष वाला आप लोग बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को 2, 3, 4 तक भी आप लोग को मिलता है देखने के लिए। ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट भी, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट, है ना, ग्रुप डी में तो खास करके उसका फेवरेट चैप्टर है भाई, है ना, कम से कम 4, 4, 5, 5 पूछ रहा था पिछले बार। ठीक है, 2022 में। ठीक है, तो घबराना नहीं है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सभी को सोल्व करेंगे, है ना, पूरे अच्छे तरीके से, है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं, कह रहा है पहले कथन क्या कह रहा है, देखिए पहले कथन क्या कह रहा है उसके बारे में देखेंगे, उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे, उसके बाद में आंसर चूज करेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर जो कथन दिया है कि कुछ डेस्क, है ना, कुछ डेस्क, मतलब इसको डी मान लेते हैं, कुछ डेस्क ट्रे है, कुछ डेस्क ट्रे, ट्रे को टी कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए यहाँ पर जो कुछ डेस्क है, ट्री हो गया, ट्रे हो गया। अब कह रहा है कुछ ट्रे प्लेट है, यानी कि इस तरीका से ले सकते हैं, कुछ ट्रे प्लेट है, प्लेट को पी कर देते हैं, प्लेट को पी कर देते हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ प्लेट डेस्क है, कुछ प्लेट डेस्क है, कुछ प्लेट डेस्क है, यानी कि क्या कर सकते हैं, डेस्क 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 डेस्क, यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं, कुछ प्लेट डेस्क है। तो इस तरीका से ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला फिगर गलत हो गया। इसको कैसे बना सकते हैं, तो इसको ऐसे बना सकते हैं, है ना, एक तरीका से और होता है ना, डिस्क बनाने के लिए, यानी कि जो यहाँ पर जो कुछ करते हैं यहाँ पर भी तो ले सकते हैं ना मेरे भाई, तो यहाँ पर ध्यान देना। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ डेस्क ट्रे है, कुछ डेस्क डेस्क ट्रे है ना, तो ट्रे हो गया, है ना, यहाँ पर टी को मान लेते हैं। उसके बाद कुछ ट्रे प्लेट है, कुछ ट्रे प्लेट है, तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं ना, कुछ ट्रे प्लेट है, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए उसके बाद कुछ प्लेट डेस्क है ना, कुछ प्लेट डेस्क है, तो हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से निष्कर्ष निकालते हैं, निष्कर्ष क्या करा कि सभी डेस्क प्लेट है, करा कि सभी डेस्क प्लेट है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया पहला। दूसरा नंबर क्या करा कि सभी प्लेट डेस्क है ना, करा कि सभी प्लेट डेस्क है, नहीं, ये भी गलत हो गया। अब तीसरा नंबर क्या करा, कुछ प्लेट ट्रे है, कह रहा है कुछ प्लेट, प्लेट तो ये वाला है ना, प्लेट तो ये वाला है, और ट्रे किसको कह रहा है ना, ट्रे 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 ट्रे, क्या प्लेट नीचे वाला है ना जी, प्लेट यहाँ है और ट्रे यहाँ वाला था। ठीक है, कह रहा क्या, कुछ प्लेट ट्रे है, कुछ प्लेट ट्रे है, तो हाँ बिल्कुल सही है ना, यानी कि 3 नंबर खाली इसमें से कौन कर रहा है, 3 को सही है, और एक और चौथा दिया, चौथा भी दिया है, तो चौथा का देखेंगे। ठीक है, चौथा का देखेंगे यहाँ पर, तो चौथा का क्या कर रहा है ना, चौथा देखेंगे ध्यान से ना, कि सभी ट्रे डेस्क है, कह रहा कि सभी ट्रे डेस्क है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है, खाली किया ऑप्शन नंबर 3। तो केवल निष्कर्ष 3 अनुसार करता है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसार करता है, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, सबसे पहले फिगर बनाने के लिए इसको कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरीके से फिगर बना ले, है ना, और फिगर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर सही सही निकल जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 नंबर, और 46 नंबर क्वेश्चन आप लोग क्लियर है। ठीक है, बताना है 46 नंबर क्वेश्चन बताना है मेरे भाई। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। कहता है कि 4 अक्षर समूह दिया गया है, इनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी में से एक जैसा है और भिन्न को छांटना है, जैसे कि पिछले बार इस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं, है ना। कह रहा है कि 3 को समान होगा, क्या होगा, असमान होगा। तो सबसे पहले इस तरीके से जो भी रहेगा क्वेश्चन, इसका नंबर लिखना है। ठीक है, तो 8 का कितना होता है, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, पी का 16 होता है, जे का 10 होता है, एन का मान 14 होता है, आर का 18 होता है, बी का 22 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से देखेंगे, बी का 2 होता है, एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, एन का मान 14 होता है, डी का 4 होता है, एच का 8 होता है, एल का 12 होता है और पी का 16 होता है। ठीक है, तो अब यहां से देखेंगे नंबर जैसे लिखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगी, है ना, कि कौन सा मतलब कि ये चेंज है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा चेंज है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना अंतर किया है, 2 का अंतर किया है ना। उसके बाद क्या किया है, यहाँ पर 1 का अंतर किया है, उसके बाद यहाँ पर 1.5 यानी कि 5 का अंतर किया है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ से देखेंगे, ये इस तरीके से नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, है ना। या तो अगर इसको ऐसे भी बता सकते हैं, सभी संख्या को जोड़ते हैं, अगर सभी संख्या जोड़ने के बाद, है ना, कोई सम संख्या आता है, विषम संख्या आता है, तो उस तरीके से हम लोग छाट सकते हैं, है ना। तो देखते हैं आगे कैसे बनता है। ठीक है, चलिए तो यहां से क्या करते हैं, 8 3 11, यहाँ पर 6, है ना, यहाँ पर ज्यादा का अंतर हो रहा है। चलिए यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 4 का, यहाँ पर 18 4 22 का। ठीक है
है ना। यहाँ पर 4 का और 4 का, यहाँ पर 4 का 4 का 4 का, यहाँ पर देखिए आगे ना आपका यहाँ पर क्या रहा है कि जैसे किसी ना किसी तरीका से एक संख्या क्या होगा, भिन्न होगा और 3 संख्या क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 जोड़ रहा है ना, 4 जोड़ा तो 6 होगा, 6 में 4 10 हो रहा है, 10 में 4 जोड़ा 14 हो जा रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर 10 और 4 14 हो गया, यानी कि 4 जोड़ दिया। फिर यहाँ पर 4 जोड़ दिया था 18 हो गया, फिर 4 जोड़ दिया था 22 हो गया, है ना। फिर यहाँ पर 4 इसमें जोड़ा है तो 8 हो गया, 8 4 12, 12 4 16 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 वो समान आ गया और जो भिन्न था तो वो संख्या कौन हो, वो कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, है ना, 47 नंबर। और 47 नंबर बस यही क्वेश्चन है ना, सिंपल क्वेश्चन है, बस बदलना है और बदल के क्या कर देना है, आंसर ला देना है, बस वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। कह रहा है कि एक समीकरण है संतुलित को मतलब कि बराबर करने के लिए ये दोनों चिन्हों में से कौन सा चेंज करना होगा। तो पहला नंबर ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ना बारी बारी से चेक करेंगे, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए पहला नंबर ऑप्शन है कि प्लस की जगह पर गुना, गुना की जगह पर प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या कर देना है, गुना कर देना है, यहाँ पर क्या कर देना है, प्लस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ से गुना करते हैं, है ना, 760 लाना है, कैसे आएगा, तो 28 से गुना करेंगे, 28 से भागा देंगे तो 28 का 28 दूना का 56, बाकी बच गया कितना 2, है ना। 2 तो यहाँ पर 28 यानी कि 21 बार में कट रहा है ना, 21 बार में कट रहा है 21। और ये जो 32 और 72 और 32 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, गुना करते हैं, है ना, 2 दूना 4 और 7 दूना का 14, 3 दूना का 6 और 7 21, है ना। कितना आ रहा है ना, 4 अच्छो 4 10 0 3, है ना, 2304 आ रहा है। 2304 में अगर 160 घटाते हैं, 160 घटाते तो कितना आ जाएगा, है ना, 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 में से गए 1 2144, 2144 है और क्या करना है, 21 जोड़ना है, तो नहीं आ रहा है, गलत बात है ना, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो चलिए आगे हम दूसरा चेक करते हैं। पहला नंबर ऑप्शन को तो चेक कर लिया, उसी प्रकार से देखते हैं अगर भागा और माइनस को चेक करते हैं, है ना। भागा की जगह पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अब माइनस की जगह पर क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो इस तरीके से शायद नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर 160 भाग करना है तो यहाँ पे कटने में दिक्कत होगी, तो ये ऑप्शन पहले से ही छट गया, ठीक है। यहाँ पर देखना कि कटे, है ना, कटे और जल्दी से जल्दी हो जाए, सॉल्व हो जाए, तो यहाँ पर आप लोग को दिमाग लगाना है। उसके बाद में 588 भागा 28 को यहाँ पर माइनस और प्लस को चेंज करना है। यहाँ पर माइनस के जगह पर प्लस कर दिया, प्लस के जगह पर माइनस कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर 21 हो गया भागा दे करके, है ना, 21 से गुना 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 दूनी का 320, 32 दूनी का 320, 32, ठीक है। 2 3 2 5 5 2 7, है ना, 6, है ना, 672। 672 में अगर 672 में क्या करना है ना, 72 घटाना है, 672 में 72 घटा देंगे तो 600 आ जाएगा, और 600 में, है ना, 160 जोड़ेंगे, है ना, तो 760 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। 760 आ जाएगा आंसर हमारा, यानी कि 47 नंबर का ऑप्शन नंबर सी जो है ना, माइनस और प्लस को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा आंसर सही आ जाएगा, 760 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको देख लिए। आगे बात करते हैं, है ना, 48 नंबर, है ना, 48 नंबर क्वेश्चन ये रहा, है ना, ठीक है, बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे 48 नंबर को बताना है कि यहाँ पर जैसे कि 625 है ना, 625 है ना, 625 है, 625 को क्या करना है, 625 को क्या करना है, 625 को जैसे कि यहाँ पर अगर हम क्या 25 का क्या होता है, 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है ना, ठीक है, 25 का स्क्वायर, 25 किसका है ना, 5 का स्क्वायर है ना, यानी कि इसका क्यूब निकालेंगे, है ना, क्यूब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तो आ रहा है ना। उसी प्रकार से, है ना, उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से अगर इसको क्यूब निकालेंगे, है ना, इसको क्यूब निकालेंगे 2560 का क्यूब निकालेंगे तो निकलेगा 256, 56 किसका होता है, चलिए देखते हैं, है ना, 256 यानी कि 2560 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। चलिए आंसर कीजिए आप लोग फटाफट, तो देखते हैं थोड़ा, है ना। बस कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या करना है कि इसका जो मतलब कि इसके भागा दे करके और क्या कर देना है ना, 5 से गुना कर देना है। अगर यहाँ पर 625 में, है ना, क्यूब रूट करके 5 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 125 है, 125 का 5 आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से अगर इसको, है ना, क्या करना है, इसको भागा देना है, ठीक है। 2560 में 8 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 8 तिहाई का 24 और यहाँ पर बच गया 1, 8 दूना का 16, है ना, 32, और 32 को क्या करना है
है ना। 32 को निकालेंगे रूट क्यूबिक रूट से तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4, 4 गुना का 8, 8 गुना का 16, है ना। 16 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512। 512 का कितना होता है, 512 का 8 होता है, ठीक है। 512 508 का जो क्यू होता है 512 होता है, तो इसका 8 हो गया। उसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 का। सभी में 5 से भागा किया है, ठीक है। सेम 5 से भागा किया है, यानी कि यहाँ पर है ना 5000 में है ना 5 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से इसको 48 नंबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। सभी में कुछ क्या 5 से भागा किया, क्या क्या सभी में 5 से भागा किया है, और भागा करके क्या कर दिया है, क्यूब कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से, है ना। चलिए, बताना है 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी, यानी कि कह रहा है कि इसके जगह पर जो स्थान पर जो कौन सा आएगा उसको पहले बात करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 8 दूना का 16, 16 में से 1 घटाया, 15 दूना का 30, 4 घटाया, 1 घटाया 4 घटाया, है ना। उसके बाद में यहाँ पर नहीं, यहाँ पे इस तरीके से नहीं बनेगा, है ना। तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा, आगे देखते हैं संकीर्ण करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, पहले अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 का, और उसके बाद यहाँ पर कितना 6, 6 5 11 का, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना का अंतर है, या 56 56 4 60 60 15 4 19 का, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है ना। यहाँ पर क्या ले सकते हैं, अगर हम यहाँ पर लेते हैं, है ना, यहाँ पर जो विषम संख्या है, यानी कि कह सकते हैं विषम संख्या कह सकते हैं यहाँ पर, है ना, या इसको अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। 7 के बाद 11, 11 के बाद क्या आता है, 13 आता है। तो 13 अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। और 39 में अगर यहाँ पर 13 जोड़े हैं तो यहाँ पर 13 के बाद क्या आता है, 15 क्या आता है, विषम संख्या है, लेकिन यहाँ पर क्या लेना है ना, अभाज्य संख्या लेना है। तो 13 के बाद अगर क्या आता है अभाज्य संख्या, तो 17 आता है। तो यहाँ पर 17 अंतर होना चाहिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो 39 में से 17 घटाएंगे तो 39 में 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 से 17 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर 39 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे, है ना, 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए, यहाँ से पासा का क्वेश्चन है। पासा का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक ठीक ध्यान से ना। कह रहा है कि एक पासे है, 3 विभिन्न स्थितियां दी गई है, और 4 प्रदर्शित करने वाले फलक को विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगा। यानी कह रहा है कि जो 4 जो लिखा हुआ है, 4 का विपरीत कौन हो जाएगा। तो सिंपल से देखेंगे, है ना, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, है ना, अगर 4 का विपरीत करना तो जो बगल वाला संख्या होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो 4 के बगल में सबसे पहले छाट लेंगे ऑप्शन 2 को, है ना, ठीक, वहां से छट जाएगा। 4 के बगल में कौन है, 5 है, तो 5 ये नहीं होगा। उसके बाद 4 के बगल में 6, तो 6 भी नहीं होगा। अब यहाँ से देखेंगे, है ना, 6 नहीं होगा, तो क्या कौन कौन बच गया, 3 बच गया और 2 बच गया। तो इस दोनों में से कौन होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, है ना। यहाँ से देखेंगे, दोनों पासा में देखेंगे, ठीक है। कह रहा है कि अगर हम देखेंगे कि जो यहाँ पर जो भी 2 को पासा दिया रहता है, और जब दो संख्या मिला रहता है, 2 को संख्या मिलता है, तो क्या करता है, एक दूसरे को जो बचा हुआ रहता है क्या विपरीत हो जाती है ना। यानी कि 3 और 6 मिल रहा है, इसमें 3 और 6 मिल रहा है, और 5 और 2 बच रहा है, तो यानी कि एक दूसरे का क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगी। और विपरीत यानी कि, है ना, 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, यानी कि हमको 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 5 का विपरीत यहाँ पर 2, तो ये नहीं हो जाएगा, है ना, कि 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। 4 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51 नंबर, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, है ना। कह रहा है कि गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था। रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, ब्लड रिलेशन से, तो बनाते हैं यहाँ से, ठीक है। कह रहा है कि गणेश, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे गणेश, है ना, गणेश लिखेंगे, ठीक है। गणेश अपनी माता के भाई, मतलब अपने माता के, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा। माता का कोई क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यानी कि इसका मामा हो जाएगा, ठीक है, इसका मामा हो जाएगा। कह रहा है कि भाई के पिता, यानी कि के पिता, यानी कि ये जो गणेश है, गणेश का किसके बारे में कर रहा है, नाना के बारे में बात कर रहा है। नाना के बाद पिता की पोती, यानी कि नाना का, इसका कोई बेटा होगा, बेटा का क्या होगा, किसी से शादी हुआ होगा, और उसका क्या होगा, बेटा पोती, यानी कि लड़की का बात कर रहा है ना, पोती होगा, के साथ टहल रहा था, यानी कि किसके, गणेश किसके साथ टहल रहा था। क्या यहाँ से नहीं बोल सकते हैं, है ना, चचेरा में मेरा फुफेरा बहन, यहाँ से बोल सकते हैं ना, चचेरा में मेरा फुफेरा बहन। यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा बस सिंपल सिंपल वैसे ही करते चले जाना है, आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है।
तो चलिए यहाँ से अब आ गया है ना वेन आरेख का, है ना वेन डायग्राम का इस तरीके से कैसे बनेगा, बस रिलेट करना है कैसे होगा, बस सिंपल से यही क्वेश्चन है। 52वां क्वेश्चन है कि जैसे कि टिकट, हवाई जहाज और रेल, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे टिकट। टिकट मिलता कहाँ है, टिकट मिलता है हवाई जहाज में मिलता है और रेल में मिलता है। यानी कि जो टिकट होगा, टिकट को बड़ा रख लेंगे, है ना, हवाई जहाज को भी रखेंगे और क्या करेंगे, रेल के भी रखेंगे। यानी कि जो होगा एक दूसरे से क्या होगा, रिलेटेड होगा, मतलब कुछ तो रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा रिलेटेड, यहाँ पर पहले छट गया, है ना। तो टिकट अलग, यानी कि टिकट तो मिलेगा, क्या किसको मिलेगा, दोनों में मिलेगा। तब जिसके अंदर होगा दोनों वही होगा, ठीक है, सिंपल से। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बस डी में जो नजर आ रहा है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। चलिए यहाँ पर 53 नंबर क्वेश्चन है, क्या है, यहाँ पर जीके है, बताना है ना, कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे। बस सिंपल से यहाँ पर आप लोग को बताना है कि टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन हो जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। 53 नंबर क्वेश्चन, और 53 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग का फिर जीके है, ठीक है। और बताना है कि अचल पूंजी के उपभोग को, खाली स्थान, अचल पूंजी को उपभोग को, है ना, के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है ना, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है कि अचल पूंजी के उपभोग के रूप में भी जाना जाता है। तो कौन सा हो जाएगा, मूल्य ह्रास, निवल निवेश, सकल निवेश और मूल्य वृद्धि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मूल्य ह्रास हो जाएगा, ठीक है, मूल्य ह्रास हो जाएगा। ज्यादा हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक, है ना, प्रमुख कौन होता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए आप लोग आंसर कीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे, है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार संगीत वाद्य यंत्र सितार से अपनी महारत के लिए लोकप्रिय है। यानी कि जो सितार से, है ना, जो सितार जो है ना वाद्य यंत्र जो बजाते थे, है ना, वो कौन थे, ठीक है। तो इसमें से कौन हो जाएंगे, है ना, तो बिलायत खां हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बिलायत खां बजाते थे, सितार बजाते थे, ठीक है, सितार, ठीक है। जो तार बजा रहता है ना, इस तरीके से टीपते हैं, है ना, वो क्या बोलते हैं, सितार उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसी को, है ना, बिलायत खां बजाते थे, ठीक है। कौन बजाते थे, बिलायत खां। 57 नंबर क्वेश्चन है, और 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ब्रह्मांड की स्थिति अवस्था की संकल्पना के बारे में, है ना, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में इनमें से किस वैज्ञानिक ने विचार दिया था, ठीक है। पहला हो जाएगा ऑप्शन हेरोल्ड जेफरी, दूसरा नंबर ऑप्शन है एडवर्ड हबल, और तीसरा नंबर ऑप्शन है पियरे साइमन लाप्लांस, है ना, और चौथा नंबर ऑप्शन है फ्रेड हायल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेड हायल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेड हायल हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना, 58 नंबर क्वेश्चन। चलिए फटाफट आप लोग बताना है, ठीक है। बताना है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र, है ना। 7 नदियों में से एक झेलम नदी भी था। इसका प्राचीन नाम क्या था, मतलब जो सप्त सिंधु प्रदेश था, है ना, वहां के जो मतलब 7 नदियां बहता था, उसी के नाम पर रखा गया था, ठीक है। और जो 7 नदियों में से एक झेलम नदी है ना, झेलम नदी का मतलब जो प्राचीन नाम क्या था, तो झेलम को क्या बोलते हैं, बीतस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीतस्ता बोलते हैं, ठीक है ना। और सप्त सिंधु प्रदेश के नाम पंजाब वगैरह क्षेत्र आता है ना, 7 नदियों की भूमि पंजाब को जाना जाता है। चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। आगे 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेज द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी, मतलब कौन था, तो किसका मतलब कि जो मतलब सिद्धांत दिया गया था, उस सिद्धांत कौन सा था, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था पर खाली स्थान पर आधारित थी, तो कौन सा जाएगा, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत हो जाएगा, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत हो जाएगा। यानी कि जो किसान का जो मालिकाना हक होता है उसके बारे में बता रहा था, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, बताना कि भारतनाट्यम दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों पर खाली स्थान के आध्यात्मिक विचारों का व्यक्त करता है। मतलब किस धर्म से रिलेटेड है जो भारतनाट्यम, जो मतलब जो दक्षिण भारत में किया जाता है ना, नाट्य शास्त्र, मतलब उसको जो मतलब किस धर्म से संबंधित है, वो कौन सा धर्म के लोग करते हैं, उसको बारे में पूछ रहा है। तो ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है शैव धर्म, और तीसरा ऑप्शन है सूफीवाद, और चौथा नंबर है बौद्ध धर्म, है ना। तो कौन सा हो जाएगा, शैव धर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शैव धर्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से। चलिए बताना है आप लोग को कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है। यानी कि, है ना, जो टाई का मतलब टाई ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब जो रक्षा करने का जो काम करता है ना, वो कौन करते हैं ना, रक्षाबंधन जो मनाते हैं क्या,
है ना, जो भाई बहन रिश्ता जो बनाते हैं रक्षाबंधन ना, जो क्या रक्षा करने के लिए बनाते हैं, उसी प्रकार से है ना जो रक्षाबंधन के बारे में बात पूछ रहा है ना कि टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द किससे जुड़ा है, तो रक्षाबंधन से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग फटाफट। कह रहा कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा, है ना 5 से 11, 5 से 11 भारतीय नागरिकता से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको याद रख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, बताना है आप लोग को, है ना खेल से संबंधित है ना स्टैटिक है कि एक एकल के लिए बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितना होता है, तो 13.4 होता है, 13.4 मीटर होता है। ठीक है, यहाँ से इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 64 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। कह रहा है कि कौन सा, है ना जो राज्य है नदी तापी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा राजस्थान, यानी कि जो राजस्थान और बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के नदी तापी बेसिन का क्या हिस्सा है, बाकी जो राजस्थान है नदी तापी बेसिन का क्या हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 64 का ए हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, आगे है 65 नंबर। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन को बताना है कि किस वर्ष औद्योगिक नीति में अति लघु उद्योग इकाई के लिए निवेश सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया गया। कब क्या कर दिया था, तो 1980 में कर दिया गया था, 1980 में कर दिया गया था। ठीक है, 1980 में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन में गांवों में सदन होती थी जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी, है ना जो ब्राह्मणों द्वारा जो बसाया जाता था, है ना गांव को, उसको क्या बोला जाता था, तो उसको बोला जाता था सभा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, सभा बोला जाता था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन, अब 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना मैथ का क्वेश्चन है ना मैथ का क्वेश्चन बनाएंगे ना कि एक काम 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है ना वे एकांतर दिनों के आधार पर काम करता है, मतलब क्वेश्चन और नीचे है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना चलिए ए कह रहा है कि ए कर रहा है ना कितना दिनों में काम कर रहा है, यहाँ से लिखते थोड़ा सा, है ना तो ए कर रहा है 25 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में कर रहा है कि बी 30 दिन में काम कर रहा है, बी 30 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, बी 30 दिन में काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, है ना कि ए शुरू करता है और ए और बी दोनों 5 दिनों के लिए इस तरीके से पालन करता है। ठीक है, और फिर ए काम छोड़ देता है, बी से इस कार्य कितने दिन में करेगा, कह रहा ए काम कर रहा था, है ना 25 दिन में, बी काम कर रहा था 30 दिन में। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सबसे पहले इसका कर निकलेंगे, है ना टोटल काम निकलेंगे, तो 25 और 30 का एलसीएम कितना, 30 दूना 60, 30 तिया 90, 30 24 से 30 25 150, यानी कि 25 का 150, 30 25 150, है ना एक काम करेगा 6, है ना और बी काम करेगा 5, है ना। अब दोनों कर रहा है एकांतर काम में कर रहा है, एक काम शुरू करता है ना एक काम का 5 दिन होगा, तो 6 5 11, 11 गुने 5, 11 5 55 काम, यानी कि 55 काम कर देगा, है ना तो कितना बचेगा, 95 काम बचेगा। ठीक, कितना बचेगा, 95 काम बचेगा, 95 काम बचेगा। उसके बाद में क्या कर रहा है कि फिर ए काम छोड़ देता है, बी से इस कार्य को कितने देना था, बी कितना 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, शायद कुछ गलती हो रहा है, 25 6 150 और 30 25 150, ए शुरू करता है और ए और बी दोनों दिन 5 दिनों के लिए इस तरीके से पालन करते हैं, यानी कि 5 दिनों के लिए काम करते हैं। ए करता है 5, ए करता है 6, बी करता है ना 5, उसके बाद में 6 5 30 काम ये कर लेगा, है ना अब 5 25 काम ये कर लेगा। ठीक है, तो 5 25 25 30 55 55 वहां से करें तो कितना हो जाएगा 95, है ना 95, अब 95 बच गया। उसके बाद में क्या कर रहा है ना कि फिर एक काम छोड़ देता है, एक काम छोड़ देता है, यानी कि 55 काम को 95 काम को कौन करेगा, है ना बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, बी शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी कि 5 30 25 150 5, यानी कि एक, उसके बाद में यहाँ पर कितना बच गया 4 5 9 45 19 दिन तो आ रहा है ना कहीं पे एरर है, देखेंगे इसको। ठीक है, बाद में लास्ट में देखेंगे उसके बाद में। ठीक है, अभी निकलते हैं, टाइम कम है, उसके बाद देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है, चलिए 68 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। कह रहा है कि एक 900 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है 900 मीटर लंबी ट्रेन है ना और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। ठीक है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है ना। उसके बाद में 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है, 900 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म है ना
और पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, यानी कि जो ट्रेन का लंबाई है और प्लेटफॉर्म का लंबाई है ना, जो दोनों का लंबाई हो मतलब कि दोनों का लंबाई कितना होता है, 900 1800 हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। इसका जो मतलब कि क्या है, चालक दिया हुआ है किलोमीटर में, तो इसको चेंज करेंगे है ना, पहले मीटर प्रति सेकंड में आप भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा है ना। तो क्या करेंगे, 108 को पहले क्या करेंगे है ना, 5/18 से गुना करेंगे है ना, तो 18×95 18×6 78 से 6×5 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड आ गया। अगर कितना सेकंड में पार करेगा, तब समय निकालने के लिए क्या करते हैं है ना, कुल दूरी में से कुल समय में 4 से भागा दे तो क्या आ जाता है ना, समय कुल दूरी में है ना 4 से भागा जाता समय आ जाता है 1800 मीटर है ना, तो 30 मीटर से यहाँ से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3×6 18 यानी कि 60 सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा 60 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे है ना, 69 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से 69 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए बता रहा है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने में एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का को उसे कार्य करने में कितने दिनों पूरा कर सकता है। यानी कि कह रहा है एक लड़का है ना, बॉयज है ना, कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है ना। उसके बाद में कर रहा है एक, यहाँ पर पुरुष है, पुरुष को ले लेते हैं, मेल ले लेते हैं है ना, बी बॉयज को बी ले लेंगे। ठीक है, कितना दिन, 15 दिन में कर रहा है। उसके बाद में महिला को है ना वोमेन ले लेंगे है ना, कितना 30 दिन में कर रहा है। अब इसका निकालेंगे पूरा टोटल काम। ठीक है ना, 30 दूना के 60 यानी 30 यहाँ से ले सकते हैं है ना, यहाँ इसका कितना गया 3 हो जाएगा इसका क्षमता, यहाँ 2 क्षमता हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा है ना, 30 से कम 3, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पर अगर कह रहा है कि एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर रहा है, मतलब कि सभी को जो क्षमता है सभी को जोड़ करके इस सभी में भागा दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो बस जोड़ दीजिए है ना, 3 2 5 5 1 6 है ना, 30 में अगर 6 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा है ना, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि 5 दिन में पूरा कर लेगा। 5 दिनों में तीनों मिलकर काम करेगा तो क्या करेगा, पूरा कर लेगा है ना। चलिए आगे 70 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है ना। कह रहा है कि 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले लिखिए है ना, 8 मिलकर 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकता है ना। तो यहाँ से एक एम का पहले निकाल सकते हैं, तो मतलब कि यहाँ से पहले रेशियो निकाले दोनों का, उसके बाद में रेशियो निकाल कर दोनों से गुना करें, रेशियो निकाले जल्दी बनेगा। ठीक है, 45, फिर उसके बाद में क्या करेंगे है ना, 8 महिलाएं कितने दिन में कर, 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल है ना, उसके बाद में काटेंगे तो 5 तिया के 15 तिया 45 3 6 का 18, 3 गुना का 6 5 तिया 15, यानी कि एम अनुपात डब्ल्यू का कितना आ गया, 2 अनुपात है ना 5 आ गया। ठीक है, 2 अनुपात 5 आ गया। ठीक है, यानी कि एक जो पुरुष है कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और एक वोमन है जो कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। ठीक है, तब यहाँ से अगर निकालेंगे तो कितना देगा, पहले पूरा काम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा है ना, यहाँ से पूरा काम निकालेंगे, एम का वैल्यू 2 तो यहाँ पर 2 कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे 45 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर जो जितना से कर रहा है सभी को क्या कर देंगे, जोड़ करके भागा दे देंगे। ठीक है, 5 पुरुष, 5 पुरुष 5 गुना के 10 हो जाएगा है ना। उसके बाद में कर रहा है 8 महिलाएं, तो 8 का वैल्यू वोमन का क्षमता कितना 5 है, तो आप 8 5 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा है ना। 40 और 10 50, यानी कि 50 से भागा देंगे, जो कट कर आएगा जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, काटिए है ना, 5 9 45 अपन 50, यानी कि 5 ऐसे 2, यानी कि 8/5, यानी कि 1.3/5, 1.3/5। हाँ गलती हुआ, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, ऑप्शन तो मिला नहीं। चलिए देखते हैं आगे, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकता है। 8 पुरुष यानी कि 8 मेल 45 दिन में पूरा कर सकता है ना। 8 वोमेन मिलकर उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। दोनों को बराबर करेंगे, रेशियो निकालेंगे। ठीक है, 8m गुने 45 बराबर 8 वोमेन गुने 18 है ना। काटेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगी है ना। उसके बाद 15 3
तीन छः के 18, 15 तिया 45, 5 तिया के 15, 5 तिया के 15, 5 दूना के 3 दूना के 6, ठीक है। 3 5 15, यहाँ पर गलती हम लोग निकाले थे क्षमता, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा थे गलती 5 और 3 5 15, 3 दूना के 6, 5 और 2, तो क्या हो जाएगा इसका रेशियो क्या हो जाएगा एम और डब्ल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और उसके बाद में 5 हो जाएगा। तो है अगर यहाँ से अगर पूरा का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पूरा काम, है ना। तो 8 है ना, एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू 2 है ना। तो यहाँ से 2 से गुना करेंगे, उसके बाद में 45 है, 45 में पूरा काम कर रहा है। उसके बाद में कर रहा है ना कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर काम करने के 5 पुरुष, तो 5 पुरुष का वैल्यू 5 गुना का 10 है ना, 10 हो जाएगा है ना 10। और उसके बाद में कर रहा है मिलकर काम करने के 5 गो महिला, तब 8 5 40, 10 50, यहाँ पर 50 लिखेंगे है ना। अब काटेंगे है ना, अब काटेंगे तो 5 नमा 45, अब 15 50 है ना, 5 हो जाएगा 2 हो जाएगा है ना। तो हाँ यहाँ पर देखिए हम लोग गलती किए थे, यहाँ पर 9 बच रहा था ना, यहाँ पर 9 से गुना हम लोग नहीं किए थे, ठीक है। तो 9 8 72, 72 भागा 5, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5, बच गया 2 है ना, 5 चौके 20, बच गया 2 है ना 5, यानी कि 14.2/5। हम लोग क्या करते हैं लास्ट में जो काटे थे इसको हम लोग गुना नहीं किए थे, ठीक है, गुना नहीं किए थे। तो यानी कि कितना आ रहा है 14.2/5, कहाँ हो जाएगा 14.2/5, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 14.2/5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं है ना, सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग बस दिल थाम के बैठे हुए रहिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दो धाराएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 200 मीटर लंबी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है। आरंभ में किससे कितने समय बाद वे फिर से शुरुआत बिंदु पर मिलेंगे। बस कुछ नहीं करना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है तो कितना हो जाएगा 18 24 का है ना, 14 48 चौकिया 72, 18 72 72 आ जाएगा। अब 72 को क्या कर देना है, 72 को क्या करना है इसका अगर ऐसे नहीं निकालता है तो 72 को 5/18 से 18 चौक 72, 4 5 चौक 20, अब 20 तो आ गया, लेकिन इस तरीके से नहीं, पहले इसको किलोमीटर है उसको पहले मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए, ठीक है, बस सिंपल जैसे बनता है, ठीक है। तो 18 है, 18 को गुना करेंगे तो 5/18 यानी कि 5 मीटर पर सेकंड है ना, 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में 24 है ना, उसके बाद में गुना 5/18 है ना, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 5 चौके 20 है ना, 20/3 मीटर पर सेकंड। अभी दोनों का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, तब 5 तिया के 15 है ना, 15 और 20 का कितना हो जाएगा एलसीएम है ना, 15 ठीक 20 से यानी कि 15 ठीक 20 से यानी कि 120 सेकंड, ठीक है। 15 और 20 का जो एलसीएम निकालेंगे कितना हो जाएगा 120 आएगा है ना, 120 आएगा और 120 सेकंड हो जाएगा, बस यहाँ सिंपल सा आंसर। इसको कैसे करना है, जब भी किलोमीटर में दे ले रहे इस तरीका से तो क्या करना है, उसको क्या करना है पहले ना मीटर प्रति सेकंड में करना है, उसके बाद दोनों का क्या करना है एलसीएम निकाल देना, ठीक है। और जो एलसीएम आएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, और 72 नंबर क्वेश्चन ये रहा आप लोग बनाना, ठीक है ना। इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले कॉमन लेना है, जैसे कि 6 पर पावर 25 है, ठीक है, 6 पर पावर 25 को कॉमन लेना, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 6 का स्क्वायर मतलब कि 6 यहाँ पर 6 बचेगा है ना, यहाँ पर 6 का स्क्वायर बच जाएगा यानी कि 6 6 का 36 है ना। उसके बाद में क्या बचेगा 6 का क्यूब यानी कि 6 6 36 216 है ना, 216। अब बस सभी को जोड़ देंगे और जो आगे गुना रहता है तो ऐसे भी जो अगर ये वाला कट जाएगा वो संख्या तो ये अपने आप से कट जाएगी, ठीक है, चाहे आगे जितना भी संख्या गुना में दिया हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 यहाँ पर जोड़ते हैं 6 7 7 7 42 कितना होगा 7 6 6 42 43 43 16 कितना हो जाएगा 34 9 9 9 9 हो गया 49 49 59 यानी कि 259 में चाहे जितना से भी गुना कर दो है ना वो संख्या कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 का 259 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 259 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को बना के आंसर करते रहना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपको है ना कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। कह रहा है कि 67 लाने के लिए कौन सा दो चिन्ह है उसको बदलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन है माइनस और गुना, तो माइनस को पहले चेंज करते हैं, यहाँ पर गुना करते हैं, उसके बाद गुना यहाँ पर माइनस करते हैं। आप देखते हैं 67 आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 या 80 80 एक 90 हो जाएगा, 90 15 भी यहाँ पर तो माइनस है ना, 90 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 90 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा कितना 82 82 14 5 70
70 जोड़े तो ज्यादा हो रहा है, नहीं है, ये वाला नहीं होगा। फिर दूसरा देखते हैं माइनस और भागा वाला को, है ना। क्या देखते हैं, माइनस और भागा वाला को। तो माइनस की जगह पर क्या कर देते हैं, भागा कर देते हैं। अब भागा की जगह पर तो कुछ है नहीं, चलिए यहाँ